बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चेरी फैशन एंड क्रिएशन में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल चेरी फैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको कमीज़ की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी विदाउट एनी प्रोफेशनल स्किल्स। तो घर में किस तरह से चीज़ों को यूज़ करके आप प्रोफेशनल कटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए कमीज़ के लिए हमें जो मेजरमेंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले है लंबाई 40 इंचज़। उसके बाद कमीज़ का घेर या दामन जो होता है वो 23 इंचज़ मैं ले रही हूँ। तीरा 14.5 इंचज़ है। कंधा 9 इंच है। शोल्डर की जो मेजरमेंट है, चेस्ट की मेजरमेंट हम 21 इंचज़ ले रहे हैं। और उसके बाद कमर की जो फिटिंग की है वो हम 17 इंचज़ और उसके बाद हिप की मेजरमेंट 21 इंचज़ है और जो साइड है उसकी जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो है 14.5 इंचज़। जो मेजरमेंट्स हैं ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये मैंने तैयार मेजरमेंट्स ली हैं, इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ा है। अब मैं कटिंग करते हुए आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से इनमें सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और किस तरह से हमने इन्हें रेडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ली है कमीज़ की लेंथ 40 इंचज़। तो अब हमने कटिंग और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 3 इंचज़ लेने हैं, यानी अगर आपने 40 इंच तैयार लेंथ चाहिए तो यहाँ पे मैं इस शर्ट की लेंथ ले रही हूँ 43 इंचज़। और अगर आपने तरपाई वगैरह नीचे करनी, ज़्यादा फोल्ड करना है, देन आप 44 इंचज़ भी ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए दामन है, दामन की चौड़ाई जो है वो मैंने 23 इंचज़ ली है इस शर्ट की और ये तैयार चौड़ाई मुझे चाहिए। और सिलाई के लिए मैं मार्जिन छोड़ूंगी 2 इंच का, यानी 25 इंच हम इसकी कटिंग में लेंगे, मेजरमेंट में लेंगे। उसके बाद हिप जो है, कमर है, चेस्ट है, तीनों जो मेजरमेंट्स हैं ये एज इट इज़ हम लेंगे। और अगर आपका लॉन का सूट है तो उसमें आपने इन तीनों मेजरमेंट को ½ इंच कम रखना है अगर वो आपका कपड़ा खुलने वाला है। और अगर आपका कपड़ा में, जैसे इस वक्त मैं करंजी का कपड़ा ले रही हूँ, ये खुलने वाला तो नहीं है लेकिन स्ट्रेचेबल है, तो इसमें मैं पूरी लेंथ लूँगी। और अगर आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल भी नहीं है तो फिर आप ½ इंच या 1 इंच मेजरमेंट ज़्यादा लेंगे। चलिए इसी मेजरमेंट के मुताबिक हम अपनी कमीज़ की जो कटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। आपने भी जब कमीज़ की कटिंग करनी है तो आपके पास ये मेजरमेंट्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए हम अपने तीरे की मेजरमेंट लेंगे। तीरा हमें तैयार चाहिए 14.5 इंचज़। इस तरह से हम हाफ करेंगे 14.5 इंचज़ और देन हमें ½ इंच सिलाई के लिए चाहिए, वो मार्जिन हम छोड़ेंगे तो हम इसे रखेंगे इस तरह से 15.5 इंचज़ पे। तो यहाँ भी इस तरह से हमने अपनी मेजरमेंट देख के उसके मुताबिक आपको जितनी चाहिए, यहाँ पे हमारी इस मेजरमेंट के मुताबिक मैं तीरे का निशान लगा रही हूँ 7.7 इंचज़ पे। ½ इंच सिलाई के लिए निकाल के उसके बाद हमें ये जो मेजरमेंट है 14.5 इंचज़ मिल जाएगी। ये देखिए कमीज़ की दोनों साइड्स को, ये बैक साइड है, ये उसकी 2 फोल्ड्स हैं और ये फ्रंट साइड है, ये उसकी 2 फोल्ड्स हैं। इस तरह से हमने इन्हें आयरन करके रखा हुआ है बराबर। हम दोनों जो पीसीज हैं कमीज़ के उन्हें अच्छे से रख लेंगे। ये हमारा तीरे का निशान लग गया। इसके बाद इसी निशान से सीधा 8 इंच पे 8 इंचज़ पे ये देखिए, ये जो हम शोल्डर और चेस्ट, इस निशान से दोनों मेजरमेंट्स हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 8 इंच पे हम इस तरह से सीधी लाइन तीरे के निशान के साथ मिला देंगे। तो ये देखिए ये हमारी सीधी लाइन लग चुकी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे तकरीबन 4 इंच तक। इसके बाद अब हम यहाँ पे कॉर्नर पे 1.5 इंचज़ पे एक निशान तिरछा इस तरह से ड्रा कर लेंगे। इस निशान को ड्रा करने के बाद यहाँ पे ऊपर से हम तकरीबन 4 पॉइंट्स पे 4 इंचज़ पे एक निशान लगाएंगे और फिर इस निशान से लाइन को गुलाई की शेप देते हुए अपने तिरछे निशान से मिलाते हुए इस तरह से हम
निशान ड्रा कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा शोल्डर का निशान इस तरह से ड्रा हो गया। अब हमारा जो कंधे की मेजरमेंट है तैयार वो है 9 इंचेस। जो 9 इंचेस हमारी तैयार मेजरमेंट है। और अब हम इस तरह से जब निशान लगाएंगे तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। जो चेस्ट का है वो है 21 इंच, यानी 10.5 इंच हमें चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल 10.5 इंच एक्यूरेट हमारी मेजरमेंट यहाँ पे पूरी हो रही है, शोल्डर की भी और चेस्ट की भी। यहाँ दोनों मेजरमेंट्स को पूरा करते हुए हम निशान लगाएंगे। उसके बाद अब हमने अपना साइड का निशान लगाना है। साइड का निशान है 14.5 इंचेस। तो यहाँ से साइड का निशान ये वाला होता है कि आपने अपनी शर्ट को कितना क्लोज रखना है। यहाँ से आप कितना, कुछ लोग यहाँ से कम भी रखते हैं, 12.5 इंच, 13 इंच और 14 इंच भी रखते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इस निशान को लगा सकते हैं। उसके बाद 6.5 इंचेस पे मैंने एक निशान लगाया है कमर की फिटिंग के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये निशान है जो हमने अपना साइड का एरिया क्लोज रखना है शर्ट। इसको आप 13 इंच या 14 इंच या 12.5 इंचेस भी रख सकते हैं। तो मैं इस वक्त साइड का जो निशान है वो 14.5 इंच ले रही हूँ। उसके बाद हम कमर के मेजरमेंट करेंगे। ये है 17 इंचेस। तो इसका अब हम इस तरह से हाफ कर लेंगे। तो ये बन रहा है 8.5 इंचेस। तो यहाँ पे अब हम 8.5 इंचेस पे निशान लगा देंगे। इंच पे हमने जो निशान लगाया था लेंथ का, वहाँ पे हम ये फिटिंग का निशान लगा रहे हैं 8.5 इंचेस पे। इसके बाद अब हम हिप की मेजरमेंट लेंगे, वो है 21 इंचेस। तो 21 इंचेस का हाफ है 10.5 इंचेस। हम 3 पॉइंट्स तकरीबन ज़्यादा लेंगे। वो क्यों ज़्यादा लेंगे वो भी मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। ये देखिए हमारा बन रहा था 10.5 इंचेस और हमने तकरीबन 3 पॉइंट्स यानी 10.7 इंचेस हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। हमने हिप की मेजरमेंट ले ली है। इसके बाद हमने ये जो निशान लगाए हैं इसी तरह हम इन्हें अपने इंचेस टेप को रखते हुए इन निशानों को मिला लेंगे। ये देखिए ये हमने कमर और शोल्डर के जो फिटिंग का निशान था उसे हमने मिला लिया। अब इस तरह से हम हिप और कमर का जो निशान है फिटिंग का, उसको इस तरह से हम इंचेस टेप रखते हुए उसकी मदद से मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से तकरीबन हाफ इंच छोड़ देंगे हम और फिर इस तरह से गुलाई में शेप देते हुए दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए ये अब हमने 10.5 इंचेस को मेजर करना है। ये जो हमारी हिप की मेजरमेंट थी यहाँ पे आ रहा है तकरीबन 3 पॉइंट्स हमने ज़्यादा रखे थे। अब इसे हम इस तरह से इस निशान के साथ ज्वाइन करेंगे फिटिंग की लाइन को और इसे सीधा ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये लाइन का क्या फ़ायदा है, ये वो लाइन है जहाँ पे अब हम अपनी सिलाई लगाएंगे और इस लाइन का ये फ़ायदा होगा कि जो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि कमीज़ की नोक निकल आती है, साइड उभरी हुई होती है, तो ये बहुत परफेक्ट इस तरह से आपकी शर्ट की लुक आएगी। तो आपने इस तरह से ज़रूर इसी ही तरह से आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। इसके बाद अब हम अपने दामन की मेजरमेंट लेंगे। दामन की मेजरमेंट हमारी 23 इंचेस है तो हम रखेंगे इसे 25 इंचेस और 25 इंचेस का हाफ है 12.5 इंचेस। तो यहाँ पे पहले हम 1 इंच एक्स्ट्रा यानी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 0.5 इंचेस हमारी दामन की चौड़ाई बन रही थी तो यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ये मैंने लेंथ जो ली थी 40 इंचेस और 43 इंचेस यानी टोटल हमने ली थी। ये हमारी लेंथ है और उसके बाद हम दामन की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो दामन की मेजरमेंट में यहाँ पे हम लगाएंगे 25 का हाफ यानी 12.5 इंचेस पे यहाँ पे हम एक निशान ड्रा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद अब हमने इस निशान को और ये जो हमने निशान लगाया है 1 इंच बढ़ा के इस दोनों निशानों को मिला देंगे इंची टेप को रखते हुए इस तरह से। ये देखिए अब ये हमारी लाइन ड्रा हो चुकी है। अब हम अपनी कमीज़ की जो हमारी मेजरमेंट थी वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है।
तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैं आपको फुल व्यू दिखाती हूँ कमीज़ का कि किस तरह से हमारे निशानात लग चुके हैं तीरे से लेके नीचे दामन तक, और ये इसकी क्या लुक है। ये देखिए, ये है हमारी परफेक्ट जो कटिंग की एक लुक है। और आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी प्रोफेशनल हमने स्केल्स यूज़ किए बगैर हमारी कितनी परफेक्ट शेप में कटिंग हो रही है शर्ट की। और आप अगर बिगनर्स हैं तो आप भी इस तरह से कटिंग करके अपनी कमीज़ को परफेक्ट स्टिच कर सकते हैं। अब ये जो लाइन है दामन की, जो हमने ये वाली लाइन लगाई है, इसमें हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है। ठीक है, हमें 23 इंचेस चाहिए थे, हमने 25 इंचेस पे ये लाइन ड्रा की है। तो अब हम इस लाइन से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हमने लाइन ड्रा की है, ये लाइन हमने सिलाई के लिए ड्रा की है। इसमें हमने कटिंग का मार्जिन नहीं छोड़ा। कटिंग का मार्जिन के लिए यहाँ पे मैं 1.5 इंचेस पे इस तरह से आप निशान लगा के लाइन ड्रा कर सकते हैं। 2 इंचेस पे भी कर सकते हैं। आप जितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लें। 1.5 परफेक्ट मार्जिन होता है। ये देखिए, इस तरह से आप लाइन ड्रा कर लें। अब आपने इस लाइन को कटिंग के लिए यूज़ करना है। उसके बाद हमने कमीज़ के चारों पीसेस को पकड़ते हुए 1/2 इंच पे, ये देखिए, इस तरह से हमने तिरछी कटिंग करनी है। ऊपर से आपको नीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो ऑलरेडी आपका नीट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिर्फ फ्रंट साइड की 1/2 इंच, ये देखिए, मज़ीद कटिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपका गला जो है शर्ट का वो पीछे को नहीं जाएगा और आपकी बहुत ही शर्ट की परफेक्ट फिटिंग आएगी। ये देखिए, ये मैंने 6 इंच मुझे रेडी चाहिए गला, और 6.5 इंचज़ है इस वक्त। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इसके बाद हमने अपना गला जो चौड़ाई रखनी है तैयार गले की, वो है 3.5 इंचज़। वो भी अभी हम निशान लगा लेंगे। ये जितने निशान आप परफेक्ट लगाएंगे कटिंग करते हुए तो आपको सिलाई में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आपकी कमीज़ की फिटिंग में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। अब हम कंधे की मज़ीद कटिंग करेंगे कमीज़ के फ्रंट साइड की सिर्फ। उसके लिए ये देखिए, मैंने 1 इंच बढ़ा के निशान लगाया है यहाँ से, और पहले तिरे के उसी निशान पे रखते हुए तिरछा इस तरह से हमने रखा है, और इस तरह हम इस लाइन को मिला देंगे। उसके बाद इधर कॉर्नर में रखते हुए हम 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे तिरछा, और फिर इस निशान को सेम मेथड से हम इस तरह से गुलाई की शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये अब हमने गुलाई की शेप में से दे दी है। अब हम जो कमीज़ की बैक साइड है उसे निकाल देंगे, और फ्रंट साइड की मज़ीद ये जो कटिंग है ये हम कर लेंगे। हमने कमीज़ के फ्रंट साइड की मज़ीद ये जो कटिंग है ये हमने कर ली है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखिए, जो हमारे लाइंस हैं यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। गले के भी यहाँ पे हम इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे, जो हमारी सब लेयर्स हैं उन पे एक जैसा निशान आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे साइड पे भी हमने निशान लगा लिया, और हमने शोल्डर्स पर भी इस तरह से निशान लगा लिया। ये देखिए, इस तरह से मैं अब आपको दोबारा दिखाती हूँ कटिंग के बाद ये हमारी कमीज़ की कितनी प्रोफेशनल और ख़ूबसूरत लुक आ गई है। ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया ये हमारी एक साइड पे है शर्ट की। अब हम इसे दूसरी साइड पे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बहुत ईजी और सिंपल तरीका बताती हूँ। एज़ इट इज़ ये निशान उधर भी आप इसी तरह इसे प्रिंट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि आपने इस शर्ट को इस तरह से सीधा करना है, और ये जो हमने निशान लगाए हैं शोल्डर के, इसके साथ बिल्कुल आपने मिला के इस तरह से निशानात को रखना है, इस तरह से। और अब आप इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ से। ये देखिए, हाथ की मदद से आप इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा निशान जो है इस साइड पे भी ड्रा हो गया। अब हम इसे चॉक की मदद से हाईलाइट कर लेंगे अच्छे से।
तो आप देख सकते हैं कि ये अब हमारा सेम जो निशान है शर्ट का, वो दोनों साइड की फिटिंग का परफेक्ट हमारा निशान लग चुका है। हमारी परफेक्ट किस्म की कटिंग हो चुकी है कमीज़ की, और अब हमारा कमीज़ जो है वो सिलाई के लिए बिल्कुल रेडी है। जिन लोगों के यहाँ पे ये देखिए झोल आता है, उसका भी मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। आप क्या करेंगे, एक तो आपने तीरा ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, और दूसरा आपने यहाँ पे थोड़ा सा गुलाई में यहाँ पे इस तरह से कटिंग करके तो आपने इस तरह यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई में कटिंग कर देनी है, आपके झोल बिल्कुल नहीं आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपनी कमीज़ की